गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 12 घड़ी का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि घड़ी का आविष्कार किसने किया, कैसे किया और पहले घड़ी का क्या रूप था और आधुनिक काल में घड़ी ने क्या रूप ले लिया है। ठीक है बच्चों। और घड़ी हमें क्या बताती है? घड़ी हमें समय का ज्ञान बताती है। पहले क्या होता था कि सूरज के उगने और सूरज के अस्त होने से ही समय का पता लगाया जाता था। धीरे धीरे घड़ी की खोज हुई और समय का सही अनुमान लगा। तो हमारे जीवन में समय की कितनी इम्पोर्टेंस है, समय की कितनी महत्ता है, और इस पाठ के माध्यम से हम घड़ी के इतिहास की जानकारी लेंगे कि घड़ी का आविष्कार किसने किया और किस किस चरण से होती हुई वह आधुनिक काल में किस रूप तक पहुंची है। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। घड़ी शब्द हम सब के लिए बहुत जाना पहचाना है। सभी जानते हैं घड़ी को। मैंने भी अपने हाथ में घड़ी पहन रखी है। लेकिन जरा सोचिए कि जब इसकी खोज नहीं हुई थी तब लोग समय का अंदाजा कैसे लगाते थे। आपको कुछ आइडिया है बच्चों कि पहले जब घड़ी नहीं थी तो लोग समय का अंदाजा कैसे लगाते थे? तो बच्चों, पहले के लोग समय का अंदाजा सूरज के उगने और अस्त होने से लगाते थे। कहा जाता है कि प्राचीन काल में लोग सूर्य की गति देखकर समय का अंदाजा लगाते थे। उस समय समुद्री जहाज पर यात्रा करने वाले व्यापारी भी सूर्य की रोशनी देखकर समय का पता लगा लेते थे। दुनिया की सबसे पहली धूप घड़ी मिस्र में बनाई गई थी। याद करने वाली बात है बच्चों कि दुनिया की सबसे पहली धूप से चलने वाली घड़ी कहाँ बनाई गई थी? मिस्र में बनाई गई थी। मिस्र में कौन सी घड़ी बनाई गई थी? जो धूप से चलती थी। लेकिन यह घड़ी केवल सूर्य की रोशनी में ही समय बता सकती थी। सूर्यास्त के बाद का समय बताने के लिए यह अनुपयोगी थी, क्योंकि धूप कब निकलती है? दिन में निकलती है। और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो धूप नहीं निकलेगी तो घड़ी टाइम नहीं बता पाएगी। सच ही कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब इंसान को जरूरत पड़ती है तो कोई ना कोई आविष्कार जरूर होता है। मनुष्यों को इसी आवश्यकता से 16वीं शताब्दी में जल घड़ी का आविष्कार हुआ। सबसे पहले धूप घड़ी का, लेकिन धूप घड़ी में कुछ कमियां थी कि वह सूर्यास्त के बाद का समय नहीं बता पाती थी। तो उसके बाद जल घड़ी का आविष्कार हुआ। यह सबसे पहले मिस्र के बेबीलोन में बनाई गई थी। यह भी कहाँ बना गई? मिस्र में ही बनाई गई थी, और एक जगह है बेबीलोन, वहाँ पर इसका निर्माण किया गया था। इसमें किसी बड़े बर्तन में सूर्योदय होते ही पानी भर दिया जाता था, जो नीचे के सुराख से बूंद बूंद कर टपकता रहता था। परंतु इस घड़ी में भी सुराख के छोटा या बड़ा होने से समय में अंतर पड़ जाता था। अब जो जल घड़ी बनाई उसमें भी कुछ कमी थी। उसमें कमी थी, यदि वो छेद जो होता था यदि छोटा या बड़ा हो गया तो समय में परिवर्तन हो जाता था। इसके बाद रोम में रेत घड़ी बनाई। यह घड़ी डमरू के आकार की थी। इसके अलावा मोमबत्ती के जलने, रस्सी के सुलगने और लैंप में तेल खत्म होने के आधार पर भी घड़ियाँ बनाई गई। नए नए आविष्कार किए गए, जहाँ कमियाँ रहीं उनको सुधार कर कुछ और बनाया गया। इस प्रकार घड़ियाँ तो कई प्रकार की बनती रहीं, परंतु ये सभी बिल्कुल सही समय बताने में असमर्थ थी। कलपुर्जों से चलने वाली घड़ी कब और किसने बनाई, यह कहना मुश्किल है। किंतु जिस तरह की घड़ी हम आज पहनते हैं, वैसी पहली घड़ी पहनने वाले पहले आदमी थे प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक
ब्लेज पास्कल। इन्हें कैलकुलेटर का आविष्कारक भी माना जाता है। लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घूमा करते थे। ब्लेज पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया ताकि काम करते समय वे घड़ी देख सकें। उनके कई साथियों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज हम सब हाथ में घड़ी पहनते हैं। जो ब्लेज पास्कल थे, उस टाइम क्या था कि लोग अपनी जो घड़ी थी उसको कहाँ जेब में रखते थे, लेकिन ब्लेज पास्कल ने क्या किया, उसको रस्सी की सहायता से अपनी हाथ की कलाई में बांध लिया, जिससे क्या होगा कि काम करते करते समय का पता चलता रहेगा। लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज वही घड़ी हमारे हाथों में बांधी जाती है। पहले चाबी भरने वाली घड़ियाँ बनती थीं, जिनकी जगह अब क्वार्ट्ज ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों ने भी ले ली है। पहले एक चाबी भरते थे, उनसे ही घड़ी चलती थी, उसको थोड़ी थोड़ी देर में भरते रहना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो गया, शेल से चलने वाली या इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ बाजार में आ गई हैं। वास्तव में क्वार्ट्ज एक प्रकार का क्रिस्टल है जिसमें स्थायी रूप से यांत्रिक गुण उपस्थित रहते हैं। एक खास तरह की क्वार्ट्ज घड़ी सेकंड के 1,00,000वें हिस्से को भी नाप सकती है। आइए जाने घड़ी की विकास यात्रा की घड़ी की शुरुआत कहाँ से हुई और उसके बाद कमी होने के बाद फिर नई घड़ी बनी, उसके बाद फिर एक नया आविष्कार और हुआ और आधुनिक काल में घड़ी ने कौन सा रूप ले लिया। 500 से 300 ईसा पूर्व मिस्र में पहली बार सूर्य घड़ी का उपयोग किया गया था। कब किया गया था? 500 से 300 ईसा पूर्व में। उसके बाद 400 ईसा पूर्व ग्रीस के लोग पत्ती की घड़ी से समय का पता लगाने लगे थे। 980 ईस्वी राजा एफ्रेड जलती हुई मोमबत्ती से समय का निर्धारण करते थे। 1583 ईस्वी गैलीलियो ने महसूस किया कि पेंडुलम के हिलने की गति उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। 1657 ईस्वी क्रिस्टियन हाइगन्स ने पहली पेंडुलम घड़ी बनाई। पहली पेंडुलम घड़ी किसने बनाई थी? क्रिस्टियन हाइगन्स ने। 1838 ईस्वी लुइस ऑडिमार्स ने पेचदार घड़ी और उसकी यांत्रिकी की खोज की। 1868 ईस्वी पैटेक फिलिपी ने पहली रिस्ट वॉच का आविष्कार किया। तो पहली रिस्ट वॉच का आविष्कार किसने किया? 1868 ईस्वी में पैटेक फिलिपी ने। 1888 ईस्वी कॉर्टियर ने पहली लेडीज रिस्ट वॉच बनाई। अच्छा बच्चों, तो पहली लेडीज रिस्ट वॉच किसने बनाई थी? 1888 में कॉर्टियर ने बनाई थी। 1902 ईस्वी पहली ओमेगा रिस्ट वॉच बनी। जर्मनी में 93,000 घड़ियाँ बिकी थी। सब ओमेगा रिस्ट वॉच कहाँ बनी? जर्मनी में। रिस्ट वॉच कब बनी थी? 1902 में। और जर्मनी के अंदर 93,000 घड़ियाँ कौन सी वाली थी? ओमेगा घड़ियाँ थी, वो बिकी। 1914 ईस्वी पहली अलार्म रिस्ट वॉच एटेरना द्वारा बनाई गई। अब आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि पहली अलार्म रिस्ट वॉच कब और किसने बनाई? तो 1914 ईस्वी में एटेरना द्वारा बनाई गई थी अलार्म रिस्ट वॉच। 1993 ईस्वी पहली ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच जॉन हार्टवुड द्वारा बनाई गई थी। 1925 ईस्वी पैटेक फिलिपी ने कैलेंडर युक्त रिस्ट वॉच बनाई। एक घड़ी बनाई, उसके अंदर का कैलेंडर था महीने के अकॉर्डिंग। 1927 ईस्वी पहली वाटर रेजिस्टेंट घड़ी का निर्माण रोलेक्स ऑस्टन ने किया। 1930 ईस्वी महिलाओं के लिए छोटे आकार की घड़ियाँ बनाई गई। 1945 ईस्वी रोलेक्स डेट ने पहली ऐसी घड़ी बनाई जिसमें तारीख भी थी।
जिसमें तारीख थी ऐसी पहली घड़ी किसने बनाई बच्चों? रोलेक्स। डेट ने 1945 ईस्वी में। 1946 ईस्वी ऑडी मार्स पिगवेट ने दुनिया की सबसे पतली घड़ी बनाई थी। सबसे पतली घड़ी किसने बनाई? ऑडी मार्स पिगवेट ने 1946 ईस्वी में। 1953 ईस्वी लिप्स ने पहली बार बैटरी से चलने वाली घड़ी बनाई। 1957 ईस्वी हैमिल्टन ने पहली इलेक्ट्रॉनिक वॉच का निर्माण किया। तो बच्चों पहली इलेक्ट्रॉनिक वॉच का निर्माण किसने किया? हैमिल्टन ने किया 1957 ईस्वी में। विश्व में कुछ घड़ियां ऐसी हैं जो अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। अमेरिका में एक ऐसी घड़ी बनाई गई थी जो 5 बार नमाज पढ़ने वालों के लिए विशेष ध्वनि निकालती थी। लंदन के संसद भवन में बिग बैन वॉच के नाम से एक ऐसी घड़ी रखी है जो प्रति घंटे जिसमें जीसस क्राइस्ट के 4 उपदेश पटल पर अंकित कर देती है। भारत में जोधपुर में भी एक ऐसी घड़ी रखी है जो इतना मधुर संगीत सुनाती है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। विज्ञान के बढ़ते कदम धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं। वहाँ भी परमाणु घड़ियाँ उपग्रहों के स्थान के समय पर काम आती हैं। परमाणु घड़ियों पर तापमान, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर एक याद रखने वाला पॉइंट है कि परमाणु घड़ियों पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो परमाणु घड़ियों पर तापमान, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घड़ियों के आविष्कार ने ही मानव को समय के साथ चलना सिखलाया है और जिसने भी समय का आदर किया वह सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच गया है। तो बच्चों हमेशा हमें समय की महत्ता को जानना चाहिए। जो भी कार्य हमें समय पर ही करना चाहिए। हमें अपना समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति समय को पहचानेगा या समय की कदर करेगा वो एक ना एक दिन सफलता की ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचेगा। तो बच्चों हम शब्दार्थ देख लेते हैं। अंदाजा। अंदाजा का मतलब होता है अनुमान, अनुपयोगी, बेकार। जननी जन्म देने वाली, ध्वनि आवाज। उपग्रह ग्रह, गुरुत्वाकर्षण धरती की चुंबकीय शक्ति। गति चाल, आविष्कार, खोज, सुराग, छेद, अंकित, छपना। ब्रह्मांड संपूर्ण विश्व। तो बच्चों आज आपका ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।